Good morning, students. 11th Commerce. Today we are going to discuss feasibility study. Feasibility study में क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम ये देखते हैं, हम ये स्टडी करते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट हमारा चलेगा या नहीं चलेगा। उस प्रोडक्ट के लिए हमारे जो रिसोर्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अगर उस प्रोडक्ट की में हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, ये सब जो है feasibility study में आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें a feasibility study can be defined as control process of identifying problems। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की एक कंट्रोल प्रोसेस है। एंड अपॉर्चुनिटीज और अपॉर्चुनिटीज को डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने को, describing the situations, defining successful outcomes, accessing the range of cost and benefits associated with several alternatives for solving a problem। कि अगर कोई किसी प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव है और उस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितनी आएगी, कितने उसमें सक्सेस होंगे, इन सब का जो है पहली चीज जो है अनुमान, ये पहली चीज जो है उसके बारे में विचार करना, स्टडी करना, वही फीसिबिलिटी स्टडी है। ठीक है, तो द इंफॉर्मेशन गैदर्ड प्रेजेंटेड फीसिबिलिटी स्टडी विल हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स। निम्नलिखित जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी की जानी चाहिए जो एक एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करेंगी। क्या? लिस्ट इन डिटेल्स ऑल द थिंग्स दे नीड टू मेक द बिजनेस वर्क। किसी बिजनेस वर्क को करने के लिए कौन कौन सी जो थिंग्स हैं, बातें हैं, उनकी जो है लिस्ट बनाई जानी चाहिए। आइडेंटिफाई द लॉजिस्टिकल एंड अदर बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस। जो बिजनेस रिलेटेड से जो उस प्रोडक्ट से जो प्रॉब्लम है, जो सॉल्यूशन की क्या लिस्ट है वो बनाई जानी चाहिए लॉजिकली। डेवलप मार्केटिंग studies to marketing study to convince a bank or investor that their business is worth considering as an investment। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना है कि हम बैंक को या इन्वेस्टर्स को जो है कैसे कन्विंस करेंगे, हमारे पास क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिससे हम अपने बैंक या इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर सकते हैं। सर एज ए सॉलिड फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग देयर बिजनेस प्लान। अपनी बिजनेस प्लान को डेवलप करने के लिए जो है क्या सॉलिड फाउंडेशन है। ठीक है, तो इवन इफ द एंटरप्रेन्योर्स हैव ए ग्रेट बिजनेस आइडिया दे स्टिल हैव टू फाइंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू मार्केट एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर एक एंटरप्रेन्योर्स है उसके पास जो है ग्रेट बिजनेस आइडियाज है तो उसके साथ उसके ये भी देखना चाहिए कि उसमें जो है कॉस्ट कितनी आएगी उस प्रोडक्ट को जब वो सेल करेगा, तो सेल उसकी जो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी से सेल करनी है उसकी क्या कॉस्ट आएगी। ठीक है, मोस्ट कमर्शियल स्पेसेस लीज प्लेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस दैट कैन हैव ए ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन इनकम। ठीक है, ऐसे बहुत से कमर्शियल बातें हैं जो है जो रेस्ट्रिक्शन जो बिजनेस पर जो है हमारे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं और क्या उसका जो है हमारी इनकम पर जो है ड्रामेटिक इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी हमें देखना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारी फेसिबिलिटी है वो 4 टाइप्स की हैं। सबसे पहले है मार्केट फेसिबिलिटी। जिस प्रोडक्ट को हम बनाने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की मार्केट भी है या नहीं है। ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए जो है हमारे पास कंपटीशन क्या है, हमारे पास जो है सेल्स प्रोजेक्शंस क्या है और पोटेंशियल बायर्स भी उसके लिए हैं या नहीं है। तो इन सब की जो है पहले से ही स्टडी करनी होती है मार्केट फेसिबिलिटी की। हमारा प्रोडक्ट जो है कहाँ उसकी सेल होगी, कहाँ उसकी मार्केट होगी, कहाँ उसके बायर्स होंगे, इसके बारे में पहले से स्टडी करनी होगी। ठीक है, यानी कि इसमें एक तरीके से 4 P's की स्टडी करते हैं, जैसे प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, ये है। ठीक है, अब उसके बाद है टेक्निकली फिजिबिलिटी, यानी कि जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए जो है जो हमें सब चीज जो रॉ मटेरियल वगैरह है, लेबर वगैरह है, ट्रांसपोर्ट्स है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी है, वो सब अवेलेबल हो भी जाएगी या नहीं हो जाएगी उसके भी हमें। यस, अब फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में यह है कि जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे पास जो है फाइनेंस कहाँ से अवेलेबल होगा। ठीक है, और उसके रिसोर्सेज क्या हैं। दूसरी बात, जो हम पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस पर जो है हमारी रिटर्न क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब जो पैसा हम लगा रहे हैं उस पर पैसा हमें कितना % पैसा हमें वापसी होगा। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी, इसमें जो है लीगल और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की लीगली रूप से उस बिजनेस को करने में, उस प्रोडक्ट को करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, उन सब चीज़ों को भी हमें देखना होगा। ठीक है,
और ये उसके बाद है फीचर्स। तो फीचर्स में क्या है कि जो हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। फिजिबिलिटी स्टडी एज ए प्रोसेस इन विच एन आइडिया इज स्ट्रक्चर्ड टू सी इट इज फिजिबल, मतलब इसमें एक आइडिया को हम देखते हैं कि वह जो है सही तरीके से हमारा होगा या नहीं, और जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से काम करेगा नहीं करेगा। कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी स्टडी लुक्स द एंटायर स्ट्रक्चर, जो इस स्टडी में जो है सारे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, क्या हमारी नीड है और कैसे बिजनेस जो है हमारा ऑपरेट होगा। ठीक है, उसके बाद है, और जो इसमें ये भी होता है कि जो स्पेसिफिक टास्क है उसको देख लिया जाता है कि प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम आइडिया एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी भी स्टडी पहले से हम कर लेते हैं। ठीक है, और जो हम प्रोडक्ट करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, इसकी स्टडी पहले से ही कर ली जाती है। ठीक है, और जो फिजिबिलिटी स्टडी इज नॉट ए बिजनेस प्लान, फिजिबिलिटी स्टडी बिजनेस प्लान नहीं है ना, एज द फाउंडेशन ऑफ फॉर डेवलपिंग ए बिजनेस प्लान, यह बिजनेस प्लान को डेवलप करने का एक फाउंडेशन है। ठीक है, और नेक्स्ट है ए मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी इज नॉट ए मार्केट प्लान, यह एक मार्केट प्लान नहीं है बट स्टडीज मार्केट, किंतु इसमें मार्केट की स्टडी की जाती है। ठीक है, एंड मार्केट पोटेंशियल, और मार्केट की संभावना की, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एंड कैन बी यूज टू सपोर्ट ए डेवलपिंग मार्केट प्लान, और मार्केट प्लान को डेवलप, मार्केट प्लान को बनाने में जो फिजिकल स्टडी है वो काफ़ी हेल्प करती है। इन एडिशन टू ए बिजनेस प्लान एंड इन्वेस्टर्स और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में रिक्वायर्स सबमिशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी बिफोर कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट फॉर कैपिटल। अगर जो हमें बिजनेस में पैसा लगाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है पैसा में इन्वेस्टर से लेना हो तो इन्वेस्टर्स को भी जो है उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।